यह एक उच्च तापमान सहने वाली धातु की तार है। यदि आप इसमें बहुत तेज विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये धातु की तार अत्यधिक गर्म होकर लाल हो जाती है। इसका तापमान कुछ ही क्षणों में सैकड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सर्पिल आकार की धातु की तार बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध रखती है। जब विद्युत धारा इसमें से गुजरती है तो वो तार के भीतर मौजूद परमाणुओं से तीव्र टकराव करती है। इन्हीं टकरावों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही इलेक्ट्रिक राइस कुकर का मूल सिद्धांत है। अब यदि आप इस प्रतिरोध तार को मच्छरदानी कॉइल के आकार में मोड़ दें, उसके ऊपर एक उन्नत धातु का कुत्ते का कटोरा रख दें, उसमें चावल और पानी डालें और ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, तो बधाई हो, 10 मिनट बाद आपको जली हुई चावल की एक हांडी मिलेगी। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? ये तो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए कोई कठिन काम नहीं है। आप इस उपकरण में एक तापमान नियंत्रक स्विच लगाने का निर्णय लेते हैं। आप पास से 2 चुंबक उठा लेते हैं। इस समय चुंबक विपरीत ध्रुवों के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप इन्हें गर्म करें तो जैसे ही चुंबक का तापमान 103 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, वे अपनी चुंबकीय शक्ति खो देंगे और मजबूरन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसे ही क्यूरी प्रभाव, क्यूरी इफेक्ट कहा जाता है। अब यदि आप दोनों चुंबकों के बीच एक स्प्रिंग लगाएं और इसे कुत्ते के कटोरे और प्रतिरोध तार के बीच स्थापित करें, साथ ही स्प्रिंग के दोनों सिरों पर विद्युत सर्किट जोड़ दें, तो चावल पकाते समय आप स्प्रिंग को दबा सकते हैं। चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, सर्किट जुड़ जाता है और धातु की तार में करंट बहने लगता है। तार गर्म होती है और कुत्ते के कटोरे को गर्म करती है। क्योंकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए चुंबक लगातार अपनी चुंबकीय शक्ति बनाए रखते हैं और आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन जैसे ही बर्तन के भीतर का सारा पानी सूख जाता है, तापमान 100 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगता है। जब तापमान 103 डिग्री तक पहुंचता है, चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति खो देते हैं, स्प्रिंग उन्हें अलग कर देता है, सर्किट टूट जाता है और धातु की तार में करंट बंद हो जाता है। अब वो और अधिक गर्म नहीं होती। यदि आप इस पूरी व्यवस्था पर एक बाहरी आवरण लगा देते हो, तो आपने इलेक्ट्रिक राइस कुकर का आविष्कार कर लिया है।